उत्तर प्रदेश के जौनपुर में माधवपट्टी नाम का एक गांव ऐसा है जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव ने देश को कई आईएएस अधिकारी दिए हैं। गांव के कई लोग देश भर में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। यहाँ के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अधिकारी बनकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। देश भर के कई युवा आईएएस अधिकारी बनने का सपना लेकर रात दिन मेहनत करते हैं। कई लोग अपने शहर को छोड़कर तैयारी करने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। लाखों रुपए की कोचिंग और दिन रात तैयारी के बाद भी कुछ ही लोगों का सपना पूरा हो पाता है। लेकिन अगर कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को पास कर लेता है तो आसपास के इलाके में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो फैक्ट ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है और ऐसे ही ज्ञान के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस गांव ने देश को कई बड़े अधिकारी दिए हैं। दुनिया भर में इस गांव के किस्से सुने जाते हैं। गांव के लगभग हर घर से अधिकारी निकलता है। हम बात कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर बसे जौनपुर जिले के माधवपट्टी गांव की। इस गांव के बारे में जानकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल सच है। गांव के माहौल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस गांव के लोग देश भर में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। पहले ये गांव ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब ये नगर पंचायत बन चुका है। यूपी में प्रस्तावित निगम चुनाव में यहाँ चुनाव होंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अफसरों के इस गांव में। गांव के निवासी ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव में करीब 75 घर हैं। गांव से 51 लोग बड़े पदों पर तैनात हैं। बताया गया है कि गांव के 40 लोग आईएएस, पीसीएस और पीबीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा इस गांव के लोग इसरो विभाग और विश्व बैंक में भी काम कर रहे हैं। कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? माधवपट्टी गांव से पहली बार साल 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश आईएएस बने। उन्होंने यूपीएससी में दूसरी रैंक हासिल की। डॉक्टर इंदु प्रकाश फ्रांस समेत कई देशों के राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर इंदु प्रकाश के बाद उनके 4 भाई आईएएस अधिकारी बने। साल 1955 में विनय कुमार सिंह ने आईएएस परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की। वो बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। साल 1964 में छत्रसाल सिंह ने आईएएस परीक्षा पास की। वो तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं। साल 1964 में ही अजय सिंह भी आईएएस बने। साल 1968 में शशिकांत सिंह आईएएस अधिकारी बने। ये चारों लोग गांव के पहले आईएएस अधिकारी डॉक्टर इंदु प्रकाश के भाई हैं। इसके बाद गांव को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाने लगा। गांव से लोगों के अधिकारी बनने का सिलसिला अभी तक जारी है। डॉक्टर इंदु प्रकाश के 4 भाइयों के बाद उनकी दूसरी पीढ़ी भी यूपीएससी परीक्षा पास करने लगी। साल 2002 में डॉक्टर इंदु प्रकाश के बेटे यशस्वी आईएएस बने। उन्हें इस परीक्षा में 31वीं रैंक मिली। वहीं 1994 में इसी परिवार के अमिताभ सिंह भी आईएएस बने। वह नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। महिलाएं भी बन रही है अधिकारी। माधवपट्टी गांव से न केवल पुरुष अधिकारी बने बल्कि यहाँ की बेटियां और बहुओं ने भी परचम लहराया। गांव से 1980 में आशा सिंह, 1982 में उषा सिंह और 1983 में इंदु सिंह अधिकारी बनी। गांव के अमिताभ सिंह की पत्नी सरिता सिंह भी आईपीएस अधिकारी बनी। गांव के कई लोग बने पीसीएस अधिकारी। जौनपुर के माधवपट्टी गांव से आईएएस अधिकारियों के अलावा कई पीसीएस अधिकारी भी रहे हैं। ये कुछ नाम आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि पीसीएस अधिकारी रहे हैं। राजमूर्ति सिंह, विद्या प्रकाश सिंह, प्रेमचंद सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, जय सिंह, परवीन सिंह, विशाल विक्रम सिंह, विकास विक्रम सिंह, एसपी सिंह, वेद प्रकाश सिंह, नीरज सिंह और रितेश सिंह पीसीएस अधिकारी बने। इसके साथ ही गांव की महिलाएं भी पीसीएस अधिकारी बनी। इसमें पारुल सिंह, रितु सिंह, रौली सिंह और शिवानी सिंह शामिल है। इसरो और भाभा रिसर्च सेंटर में काम कर रहे गांव के लोग माधवपट्टी के जन्मजय सिंह विश्व बैंक में कार्यकर्ता हैं। वहीं गांव ने देश को बड़े वैज्ञानिक भी दिए हैं।
माधवपट्टी की डॉक्टर नीरू सिंह जो लौलेंद्र प्रताप सिंह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक है। वहीं डॉक्टर ज्ञानू मिश्रा इसरो में वैज्ञानिक है। इसके अलावा गांव के निवासी देवेंद्र नाथ सिंह गुजरात के सूचना निर्देशक रहे हैं। गांव के राहुल सिंह ने बताया कि माधवपट्टी में खेत कम है, लोगों का पढ़ाई लिखाई में खास ध्यान रहता है। गांव के बारे में कहावत है, अदब से यहाँ सचमुच विराजती है वीणा वादिनी। इसका अर्थ है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती इस गांव में बसती है। अगर गांव के किसी बच्चे से उनके भविष्य के बारे में सवाल किया जाए तो उनके मुंह से आपको IAS, IPS बनने की बात सुनने को मिलेगी। हालांकि अब गांव के कई लोग शिक्षक भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।